स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी का टॉपिक है वो है द पेनिनसुलर रिवर्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिवर्स का। देन उसके बाद हमने हिमालयन रिवर्स पढ़ी थी। हिमालयन रिवर्स में आपको इंडस के बारे में हमने पढ़ा, गंगा के बारे में पढ़ा, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा हमने, और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सब जो थी इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो पेनिनसुलर रिवर है। जो पेनिनसुला मतलब कहने का मतलब है आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले जो क्षेत्र है उसमें जो रिवर्स फ्लो करती हैं उन रिवर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आसानी से ये वीडियोस मिलती रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। तो अब अपना ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स, मैंने आपको कहा कि ये कहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या करते हैं, ये वहीं से अपना ओरिजिनेट करते हैं और वहीं पर अपना फ्लो करती हैं। वहीं पर ड्रेनेज इनका जो है सिस्टम वहीं का है, सारा उसी रीजन का है। द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। जो मेन वाटर डिवाइड अगर हम देखें तो पानी के बीच में जो आपका पेनिनसुलर इंडिया का है वो वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी बड़ा वाटर डिवाइड के रूप में काम करता है। विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, जो कि आपका नॉर्थ से लेकर के साउथ तक वेस्टर्न घाट जो है आपका वो चलता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, वेस्टर्न घाट देखिए, ये जो इधर का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो चीज़ है, ये वेस्टर्न घाट था हमारा। अब देखिए इधर वाटर है और यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो भी वाटर वाली, वो उसमें भी पानी होगा। तो इस पानी के और इस पानी के बीच में, इस पानी के और इस पानी के बीच में जो वाटर डिवाइड है वो क्या है, हमारा वेस्टर्न घाट है। देन अगर हम मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स, अगर मेजर रिवर पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम रिवर्स जो मेन रिवर्स है उनके बारे में बात करें तो एक महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी फ्लोज ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो नदियां हैं, देखिए ये जो चार नदियां मैंने आपको मार्क की हुई हैं, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है कि ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे एक बार मैं इसको एक बार फिर मैं आता हूँ, तो मान लीजिए यहाँ से ये गोदावरी बदी चली, ये क्या होगा कि इस तरफ इनका जो फ्लो होगा वो इस तरफ होगा, मतलब ईस्ट की तरफ में इनका फ्लो होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि दीज रिवर्स मेक डेल्टास, ये जो रिवर्स हैं ये क्या बनाती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर एक तो ईस्टवर्ड फ्लो करती है और ड्रेन खत्म कहाँ जाकर होती है, बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती हैं। देन अगर हम बात करें दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ, अब ये इनका जब ये खत्म हो रही होती है, इनका जो मुंह होता है उस मुंह पर ये क्या बनाती हैं, डेल्टास बनाती हैं। क्या बनाती, डेल्टास बनाती हैं। एट देयर माउथ देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। बहुत सी स्ट्रीम्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ में भी फ्लो कर रही हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें नर्मदा एंड द तापी, ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। अब देखिए बाकी हालांकि सारी की सारी नदियां, जैसा कि हमको पता है भारत का जो स्लोप है वो कितना है, कैसा है आपका, हम अपने इंडिया का स्लोप अगर देखें तो जो स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट का स्लोप है हमारा। किधर का, वेस्ट से ईस्ट का स्लोप है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी चलती हैं। हालांकि सारी नदियां जो हैं वो क्या है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नदियां जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी चलती हैं। तो इनमें से ऐसी दो नदियां जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं उनमें से एक नाम है, वो है एक नर्मदा और एक तापी। ये दो ऐसी लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। अब याद रखिएगा, जो नदी याद रखिएगा कि जो नदी आपकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी वो नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, ठीक है। वो नदी क्या बनाएगी, डेल्टा बनाती है। और वहीं अगर कोई नदी देखिएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी हमारी एस्चुरीज। क्या बनाएगी, एस्चुरीज बनाएगी, ठीक है। आपकी ये चीज याद रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें देयर
द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। अब ये तो आपको पता है, ड्रेनेज बेसिन तो वैसे भी इनका कंपैरेटिवली काफी स्मॉल होगा बेसिन की अगर हम बात करें इनका, क्योंकि इनमें पानी बहुत कम होता है, पानी कम होता है तो फिर ड्रेनेज बेसिन तो वैसे भी इनका कम होगा। अब हम पहला पढ़ लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। अगर हम पढ़ लेते हैं तो नर्मदा रिवर जो है आपकी, नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स। जो नर्मदा रिवर है वो हमारी अमरकंटक हिल से राइज करती है। कहां से? अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में है। अब ये चीज आपको याद करने की चीज है। देखिए नर्मदा जो है अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट कर रही है, और अमरकंटक हिल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट। अब ये जो नदी है ये मैंने कहा कि आपको वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इन अ रिफ्ट वैली फॉलोइंग ड्यू टू द फॉल्टिंग। अब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली में, क्योंकि यहां पर फॉल्टिंग होती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर क्यू लोकेशंस। अब जब ये अपना जब ये जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, तो अब ये जो नदी है नर्मदा, ये जो नदी जब जाती है तो ये क्या बनाती है? पिक्चर क्यू लोकेशंस बनाती है, मतलब सीनरी टाइप जो लोकेशंस हैं वो बनाती है। अब द मार्बल रॉक नियर जबलपुर the marble rock near Jabalpur where the Narmada flows through the deep gorge and the Dhuandhar and the Dhuandhar falls where the river plunges over the steep rocks are some of the notable ones। अब देखिए, अब जो पिक्चर की लोकेशंस हैं, इन पिक्चर की लोकेशंस में एक तो है हमारा मार्बल रॉक जो कि जबलपुर के पास में है, और नर्मदा जो है हमारी डीप जॉर्ज से पास होती हुई धुआंधार फॉल बनाती है। एक फॉल का नाम है जैसे धुआंधार फॉल। तो धुआंधार फॉल जो है वहां धुआंधार फॉल से नीचे गिरती है, और रिवर प्लंजेस ओवर द स्टीप रॉक्स। अब ये जो रिवर है क्या है कि स्टीप रॉक्स जो हैं वहां पर जाकर के ये अपना वहां पर गिर जाती है, वाटरफॉल जो बनाती है। अब ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कौन से वाटरफॉल बनाती है। तो नर्मदा रिवर जो वाटरफॉल बनाती है वो है धुआंधार फॉल, और मार्बल रॉक एक जबलपुर में जो है वो इसका पिक्चर की लोकेशन। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका पिक्चर की लोकेशन कौन सा है। तो पिक्चर की लोकेशन इसका एक तो है जबलपुर में जो कि मार्बल रॉक है, और एक है आपका डीप जॉर्ज बनाती है, और एक है आपका धुआंधार फॉल बनाती है। धुआंधार फॉल जो है इससे इसी के ऊपर धुआंधार फॉल भी है। देन हम इधर की तरफ आते हैं कि हाँ जी, देखिए नर्मदा के बारे में दे रखा है कि नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड एज नमामि देवी नर्मदे। अब मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नर्मदा को बचाने के लिए एक मिशन लेके आए हैं, वो जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे। इसमें क्या होगा, वही जो गंगा के साथ होना था कि रिजेनोवेट करना है इसको और कंजर्व करना है और इसको पॉल्यूशन फ्री करना है, यही सब इसमें भी होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट। अब ट्रिब्यूटरीज जो नर्मदा की हैं वो काफी छोटी हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम, और इनमें से बहुत सारी जो हैं ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो सारी की सारी मेन स्ट्रीम में जाकर के मिल जाती हैं एट राइट एंगल। अब याद रखिएगा, राइट एंगल पे जाकर के ये सारी की सारी जो आपकी मेन स्ट्रीम्स हैं, मेन स्ट्रीम में राइट एंगल पे जाकर के ये सारी की सारी मिलती हैं। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा बेसिन जो है आपकी वो कहां पर किस किस पार्ट को आप देखेंगे कि कवर करती है, तो वो आपका एक मध्य प्रदेश में कुछ जगह को कवर करती है, और गुजरात में भी कुछ जगह को कवर करती है। ठीक है, देन हमारा आता है तापी बेसिन। देखिए दो नदियां थी जो वेस्ट की तरफ चलती थी, एक थी नर्मदा और एक थी तापी। नर्मदा और तापी, पहले हमने नर्मदा पढ़ा, अब हम तापी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस। जो तापी है हमारी, वो पहली वाली जो नर्मदा रिवर थी, नर्मदा कहां से फ्लो कर रही थी, स्टार्ट कहां से हो रही थी, ओरिजिन उसकी कहां से हो रही थी, अमरकंटक हिल, जो कहां पर है, अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर जो तापी रिवर है हमारी, ये जो आपकी जो हमारी तापी रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट कर रही है, ये सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट कर रही है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये भी मध्य प्रदेश, सतपुड़ा रेंज जो है आपकी, ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एक जगह मध्य प्रदेश में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये राइज कर रही है। अब मैं आपको जरा सतपुड़ा रेंज बता देता हूं कि सतपुड़ा रेंज है कहां।
देखिए ये मान लीजिए ये है हमारा भारत देश का नक्शा। तो इधर की तरफ ये क्या है थी, ये थी अरावली हिल्स, इधर थी आपकी विंध्या हिल्स। विंध्या हिल्स के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि सतपुड़ा रेंजेस, वो विंध्या रेंजेस, विंध्या रेंज के जस्ट नीचे थी हमारी सतपुड़ा रेंजेस। अब सतपुड़ा रेंज का पार्ट जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, वहां से हमारी तापी नदी जो है वो क्या कर रही है, वहां से तापी नदी जो है हमारी वो वहां से ओरिजिनेट कर रही है। इट ऑल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज मच शॉर्टर इन द लेंथ। अब ये चीज याद रखिएगा, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है और पैरेलल किसके है, नर्मदा रिवर के पैरेलल है, लेकिन ये थोड़ी नर्मदा से छोटी है। अब एक चीज आप नोटिस करना कि जो जितनी भी हमारे देश की जो दो नदियां हैं, नर्मदा और एक तापी जो नदी है, ये कहां से फ्लो कर रही है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही है। ये किससे, रिफ्ट वैली से फ्लो कर रही हैं और इसीलिए ये किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रही हैं। क्यों, क्योंकि रिफ्ट वैली ने कुछ इस तरीके से स्लोप बना दिया है कि वेस्ट की तरफ पानी का बहाव बन रहा है। तो नर्मदा रिवर है बट इट इज मच शॉर्टर इन द लेंथ, इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। अब तापी रिवर जो है वो क्या है कि आपका मध्य प्रदेश से पास करती है, गुजरात से, और महाराष्ट्र का जो पार्ट है आपका, इससे आप आपका महाराष्ट्र का जो पार्ट है आपका, आप देखेंगे कि इसका, हाँ, मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया आपका, गुजरात का पार्ट हो गया, महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, इस क्षेत्र में ये क्या करती है, फ्लो करती है। अब जो हमारी नर्मदा रिवर थी वो कहां थी, मध्य प्रदेश और गुजरात, और तापी रिवर जो है वो कहां से है, जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अब जो कोस्टल प्लेन आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफी ही पतले और काफी ही कम नैरो हैं। तो हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, इसीलिए कोस्टल रिवर्स जो हैं वो सारी की सारी छोटी हैं। अब एक लॉजिक समझिए, ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा, ये वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। आप देख पाएंगे कि यहाँ का जो ये जो कोस्टल प्लेन है, ये जो हमारा कोस्टल प्लेन है, ये क्या है कि बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब बहुत पतला है। अब जब पतला है तो फिर यहां से अगर कोई नदी जाएगी तो एकदम जल्दी से अरेबियन सी में मिल जाएगी, लेकिन इधर की तरफ में जो नदी जाएगी वो थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो आपका कोस्ट है, कोस्टल प्लेन जो है वो थोड़ा चौड़ा है। ईस्ट की साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो चौड़ा है और वेस्ट की साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो क्या है, पतला है। तो अब हम आगे देखते हैं, अरेबियन सी में आसानी से जाके मिल जाती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, अब मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, अब इसमें कि अगर हम देखें तो मेन जो कि वेस्ट की तरफ में फ्लो जो रिवर कर रही हैं, उनमें से कुछ रिवर्स के नाम दे रखे हैं। एक जैसे हमारा साबरमती रिवर है, ये भी किधर की तरफ चलती है, ये हमारी वेस्ट की तरफ में चलती है। एक माही है, एक भरतपूजा है, एक पेरियार रिवर है। अब याद रखिएगा, हाँ जी, मेन दो रिवर हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, जो कि वेस्ट की तरफ चल रही हैं। लेकिन इनमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, उनमें से कुछ का नाम दे रखा है, जैसे एक साबरमती रिवर है, एक आपकी माही रिवर है, एक पूजा रिवर है, एक पेरियार रिवर है। तो ये रिवर्स हैं आपकी जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। अब आपको क्या करना है कि इन रिवर्स की स्टेट्स आपको फाइंड करना है कि ये रिवर किस किस स्टेट से जाकर के ड्रेन कर रही हैं और किस किस स्टेट में जाके पास कर रही हैं। तो आपका ये होमवर्क है, आप ये करेंगे इस होमवर्क को और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं गोदावरी रिवर की तरफ में। अब गोदावरी रिवर क्या है, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। देखिए पेनिनसुलर रिवर समझिएगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी रिवर है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये कहां से राइज करती है, वेस्टर्न घाट से राइज करती है। उसका ओरिजिन होता है नासिक डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये हमारी गोदावरी रिवर जो है, गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करती है। और वेस्टर्न घाट आप याद रखिएगा,
स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट जो कि नासिक पार्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र के में। और इसकी लेंथ अगर देखें तो इसकी लेंथ करीब 1500 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर खत्म होती है। अब ये जितनी भी नदी आएंगी, अभी तक हमने महानदी वो नर्मदा और तापी पढ़ी, वो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। अब जितनी भी रिवर्स पढ़ेंगे वो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। अभी तक जो हमने नदियां पढ़ी थी वो नदियां हमारी किधर की तरफ जा रही थी, दोनों की दोनों, वो दोनों नदियां हमारी अरेबियन सी में जाकर के खत्म हो रही थी। अब जो नदियां हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी हमारी किधर की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ में जाकर के सारी की सारी नदियां हमारी फ्लो करेंगी। देन अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि पेनिनसुलर प्लेटू, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। अब इसका जो ड्रेनेज बेसिन देखिए, दो चीजों में बहुत ऊपर है ये पेनिनसुलर रिवर की गोदावरी, जो पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी बेसिन जो है वो दो चीजों में ऊपर है। एक तो सबसे पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी है, ठीक है। दूसरा इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी सबसे बड़ी है, इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी सबसे बड़ी है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये जो बेसिन है ये क्या करता है कि जब द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। इस रिवर का जो 50% बेसिन है वो महाराष्ट्र में ही लाई करता है, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। एक मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। द गोदावरी इज जॉइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। अब गोदावरी क्या है कि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जाकर के मिलती हैं। अब उन ट्रिब्यूटरीज के नाम देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक होगी पूर्ण रिवर, वर्धा रिवर, प्राणहित रिवर, मंजरा रिवर, वेनगंगा रिवर, पेनगंगा रिवर। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं एक बार फिर मैं मार्क कर देता हूं कि देखिए, पूर्णा रिवर, वर्धा रिवर, प्राणहित रिवर, मंजरा रिवर, आपकी ये हो गई मंजरा रिवर, मंजरा रिवर हो गई, प्राणहित रिवर हो गई, वर्धा रिवर हो गई, पूर्ण हो गई, वेनगंगा, पेनगंगा। ये जो नदियां हैं, ये जो हमारी हैं, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि आपका एक तो हो गया वेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा। वेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा, ये क्या है कि सबसे बड़ी बोलते हैं ना, लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर्स, क्योंकि ये इनको बड़ा क्यों कहा जा रहा है, इनको इस वजह से बड़ा कहा जा रहा है क्योंकि ये जो जितने एरिया और इनका जो लेंथ है वो जिस एरिया को ड्रेन करती हैं वो भी बड़ा है और जो इनकी लेंथ है वो भी काफी बड़ी है। इस वजह से इनको हम लार्जेस्ट बोले तो बड़ी रिवर कहा जाता है इनको। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स द एरिया इट कवर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। अब देखिए, ये हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे गोदावरी रिवर की। अब गोदावरी रिवर का जब बेसिन बड़ा है, लेंथ भी बड़ी है, तो इस वजह से इनको कभी कभार हम क्या कहते हैं, इस गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न साइड में जो गंगा थी वो काफी बड़ी रिवर थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ऐसे ही अब नॉर्दर्न साइड की तो गंगा होगी, अब हम गंगा के रूप में ही अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू में बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की ये जो रिवर है आपकी गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। देन हम बात कर लेते हैं महानदी बेसिन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो महानदी बेसिन की अगर हम बात करें तो महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी आप देखिएगा कहां से राइज करती है, महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड जो हैं वहां पर महानदी हमारी क्या करती है, राइज करती है। इट फ्लोज थ्रू द ओडिशा टू रीच, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा। अब ये ओडिशा से फ्लो करती है टू रीच द बे ऑफ बंगाल, ओडिशा से फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि द लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर।
अब इस रिवर की जो लेंथ है वो करीब 860 किलोमीटर लंबी है। द ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र। अब ये जो ड्रेनेज बेसिन है वो किस किस के द्वारा शेयर की जाती है? एक तो शेयर की जाती है महाराष्ट्र के द्वारा, दूसरी छत्तीसगढ़ के द्वारा, तीसरी झारखंड के द्वारा और उसके बाद चौथी उड़ीसा के द्वारा। ये जो नदी है आपकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड और महाराष्ट्र, इन जगह पर ये ड्रेन करती हुई जाती है। अब है हमारी कृष्णा रिवर। अब हम कृष्णा रिवर के बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि देखिए कृष्णा बेसिन जो राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर। अब ये कहां से राइज कर रही है? महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर्स। कृष्णा रिवर कहां से आपकी हो रही है? ये आपकी महाबलेश्वर से राइज कर रही है और करीब करीब 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। अब सारी की सारी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जा रही हैं। और इसकी जो आप ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है एक तुंगभद्रा, कोयना रिवर, घाट प्रभा रिवर, मूसी रिवर, भीमा रिवर। ये जो रिवर्स हैं आपकी, एक मिनट मैं आपको दोबारा से जरा इसको मार्क कर देता हूं। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्रा रिवर, कोयना रिवर, घाट प्रभा रिवर, मूसी रिवर, भीमा रिवर। ये जो रिवर्स हैं ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसकी जो ड्रेनेज बेसिन है वो कहां से? महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में इसकी ड्रेनेज बेसिन है। अब ड्रेनेज बेसिन कौन सा होता है? ये कितने पार्ट में फ्लो कर रही है और कितने पार्ट को सिंचाई कर रही है, कितने एरिया को सिंचाई कर रही है। तो इस एरिया को ही हम बेसिन कहते हैं, उस रिवर का। तो ये करीब महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को करती है, कर्नाटका के कुछ पार्ट को करती है, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट को करती है। तो कृष्णा रिवर यहाँ आपकी फ्लो करती हुई, ड्रेनेज बेसिन करती हुई चली जाती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कावेरी बेसिन की, तो कावेरी बेसिन की अगर हम बात करें तो द कावेरी रिवर राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज। जो कावेरी है वो आपकी ब्रह्मगिरी रेंज से राइज करती है ऑफ द वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां से कावेरी राइज करती है। इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ में जब ये जाती है तो साउथ है, कुड्डालोर नाम की जगह है तमिलनाडु की, वहां पर जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर, इस रिवर की टोटल लेंथ देखें तो हमारी 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज है इसके, एक है अमरावती, एक भवानी, एक हेमवती, एक काबिनी। ये जो है इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेनेज पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इट्स बेसिन, अब इसकी बेसिन जो है वो क्या है? इसकी जो बेसिन है वो आपकी कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ओके, देन अब हम जरा डू यू नो देख लेते हैं। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जो कावेरी रिवर है वो हमारा सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो है, जिसको हम शिवा समुंदरम फॉल जिसे हम कहते हैं, जो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जो इंडिया का है जिसे शिवा समुंदरम फॉल कहते हैं, वो रिवर कावेरी पर ही है। और यहाँ पर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटर भी है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड बाय मैसूरू, बेंगलुरु और कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ पर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो कहाँ सप्लाई की जाती है? वो मैसूरू में, बेंगलुरु में, कोलार गोल्ड फील्ड में, यहाँ पर इन जगह पर ये क्या होता है कि ये आपकी की जाती है, सप्लाई की जाती है। देन फाइंड आउट में आप देखिए द नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल आपको फाइंड आउट करना, ये आपका होमवर्क है। Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing toward the east. इसमें से इनके अलावा भी कुछ और हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं रिवर, जैसे कि आपका एक दामोदर हो गई, ब्रह्मणी हो गई और बैतरनी हो गई, एक सुवर्ण रेखा हो गई। ये जो नदियां हैं ये कुछ ऐसी हैं जो ईस्ट की तरफ जा रही हैं, छोटी छोटी नदियां हैं ये, तो ईस्ट की तरफ ये नदियां जा रही हैं।
अब डू यू नो में जरा देख लेते हैं 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। अब ये तो आपको पता ही है कि इस 71% पूरे दुनिया का 71% जो जगह है वो करीब वाटर से ही आपका कवर्ड है, लेकिन उसमें से भी 97% जो है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है। उसमें से 3% अवेलेबल फ्रेश वाटर है, और जो कि 3% दैट इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ द 3/4 भाग जो है इस 3% का भी जो 3/4 भाग है वो आइस फॉर्म में आपका हैगा। तो दोस्तों यहीं तक थी आपकी आज की वीडियो। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, और लेक्स के बारे में फिर देन उसके बाद हम जरा पढ़ेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन। रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी एंड रिवर पॉल्यूशन के बारे में जरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।